आपको सफलता तब तक नहीं मिल सकती दोस्तों, जब तक आपके अंदर असफलता सहन करने की शक्ति ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के अस्त प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सूर्य महाराज के करीब लगभग 10 डिग्री के अंतराल में आ जाता है तो सूर्य के प्रभाव से वह ग्रह अस्त हो जाता है, यानी कि उस ग्रह का पावर सूर्य महाराज खत्म कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों 24 सितंबर से मंगल ग्रह का पावर ग्रहों के राजा सूर्य देव ने खत्म कर दी है। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज बिना पावर के, बिना शक्ति के आपको किस प्रकार का परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। मंगल के इस अस्त काल में आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिजनेस, व्यापार, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल देव का अस्त होना आपके लिए कितना मंगलकारी साबित होगा, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगल ग्रह योद्धा ग्रह हैं, जो स्वभाव से एक पुरुष और गतिमान ग्रह हैं। मंगल ग्रह ही वह ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन में उसके साहस, उसके पराक्रम, उसकी ऊर्जा, उसकी हिम्मत और उसकी निडरता जैसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह सब के सब मंगल के प्रभाव में आता है, क्योंकि मंगल ग्रह को शक्ति का कारक ग्रह कहा गया है। बिना शक्ति के कोई भी प्राणी कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी मंगल ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। यह ग्रह न सिर्फ हमारी ऊर्जा के कारक होते हैं, बल्कि हमारे जीवन में यह हमारी कार्य करने की क्षमता, हमारे पराक्रम, हमारी हिम्मत, हमारे साहस और हमारी जो सामाजिक जुड़ाव होता है दोस्तों, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल देव बलवान और शुभ अवस्था में होते हैं तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा साहसी होता है, निडर होता है, पराक्रम से परिपूर्ण होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। किसी से भी किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता, चाहे सामने में प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। यह सब मंगल के प्रभाव में आता है। जबकि इसके विपरीत दोस्तों, जब भी मंगल ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के अंदर साहस की कमी देखने को मिलती है, आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। वह व्यक्ति छोटी छोटी मुश्किल परिस्थितियों में भी घबरा जाता है और उसका डट कर सामना नहीं करता, मतलब वह व्यक्ति डरपोक प्रवृत्ति का होता है। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह के बिना आप सिर्फ एक 5 तत्व का पुतला भर तो हैं। आपके अंदर वह कार्य करने की ऊर्जा नहीं है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह किसी भी प्रकार से कमज़ोर हैं, बलहीन है, पीड़ित हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको किसी जानकार ज्योतिष से अपने कुंडली का विश्लेषण करवा करके मंगल ग्रह को बलवान करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा आपका जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा
क्योंकि बिना मंगल ग्रह के बलवान हुए आप अपने जीवन में कभी भी सामाजिक जुड़ाव के साथ तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों मंगल ग्रह को बलवान और शुभ बनाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों देखिए, वहीं पराक्रम और ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल ग्रह 24 सितंबर की शाम ठीक 5:28 पर अपनी शत्रु की राशि कन्या राशि में सूर्य के प्रभाव से पश्चिम दिशा में अस्त हो गए हैं, जो अगले साल यानी कि साल 2024 में 17 जनवरी के दिन पूर्व दिशा में उदय होंगे। तो ऐसे में दोस्तों मंगल के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दूसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल महाराज आपके दूसरे भाव के अधिपति बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली में जो दूसरा स्थान होता है वह आपके जीवन में आपके संचित धन का होता है, आपके पैतृक संपत्ति का होता है, आपके कुटुंब परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है, और कहीं ना कहीं दूसरा स्थान ही आपकी प्राथमिक शिक्षा का स्थान होता है। तो ऐसे में दोस्तों मंगल ग्रह का आपके दूसरे स्थान के अधिपति बन करके अस्त होना आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यह समय आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण साबित होगा, जैसे कि दोस्तों इस समय आपको अपने परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सफलता हासिल नहीं होगी। कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी कुछ न कुछ समस्या अवश्य खड़ी होने वाली है, इसलिए इन चीज़ों का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों जो दूसरा स्थान होता है वह हमारे शरीर में हमारे मुख का स्थान होता है, हमारे दांतों का होता है, जबड़ों का होता है, और दूसरे स्थान के मालिक बनकर के मंगल महाराज अस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको मुख से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। दांतों से जुड़ी हुई, मसूड़ों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको इस समय फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए अपने खान पान पर भी आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों जो दूसरा स्थान होता है वह आपकी प्राथमिक शिक्षा का भी होता है। तो जो बच्चे इस समय प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, उनका मन भटकेगा, उनका मन डाइवर्ट होगा, बेकार की चीज़ों में उनका मन जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इस समय आपको उनकी क्रिएटिविटी पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके बच्चे का मन पढ़ाई से भटक सकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके छठे भाव से संबंधित है, क्योंकि द्वादश भाव में अस्त हुए मंगल की सप्तम दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ेगी, जो आपके जीवन में आपके रोग का होता है, आपके ऋण का होता है, आपके शत्रुओं का होता है, आप अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय लेने की क्षमता का होता है, आपके रिश्तों में मामा पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में दोस्तों द्वादश भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ेगी। तो कहा जाता है जब भी मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये जो 5 ग्रह होते हैं, पापी ग्रह, पापक ग्रह, इनकी दृष्टि छठे स्थान पर पड़ती है तो रोगों का सफाया हो जाता है, शत्रुओं का सफाया हो जाता है, ऋण का सफाया हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मंगल ग्रह अस्त होकर के आपके छठे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो इसके विपरीत परिणाम आपको प्रदान करेंगे। मतलब इस समय आपको रोग परेशान कर सकता है, शत्रु परेशान कर सकता है, आपने जिस व्यक्ति से कर्ज ले रखा है वह व्यक्ति कर्ज को लौटाने के लिए आपको बार बार परेशान कर सकता है, और रिश्तों में मामा पक्ष से भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस समय और ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्क करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि छठा स्थान आपकी प्रतियोगिता का स्थान होता है, आपके कंपटीशन का होता है, और इस समय मंगल का जो प्रभाव है छठे स्थान पर वह नकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में उसमें और वृद्धि आपको कर देनी चाहिए, तभी जाकर के कुछ न कुछ आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल महाराज आपके दूसरे भाव के अधिपति होने के साथ साथ आपके सप्तम भाव के भी मालिक बनते हैं।
और इस समय सप्तम भाव के मालिक बनकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अपने भाव से सप्तम स्थान से षडाष्टक योग का निर्माण किए हुए हैं और इस समय आपके लिए मांगलिक दोष का भी निर्माण करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो सप्तम स्थान होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके वैवाहिक जीवन का होता है, आपके डेली इनकम का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है और कहीं ना कहीं सप्तम स्थान से आपके दोस्तों के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों मंगल ग्रह के प्रभाव से इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्या अवश्य आपको देखने को मिलेगी। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कुछ न कुछ वाद विवाद हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर के। इसलिए इस समयावधि में मंगल ग्रह एक ऊपर से तो आपके लिए मांगलिक दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में आपको हड़बड़ी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करनी है। यानी कि कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके अच्छे से जांच परख करके लीजिए, आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अन्यथा मंगल ग्रह के प्रभाव से आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपके डेली इनकम में कुछ न कुछ आपको उतार चढ़ाव अवश्य आने वाले 17 जनवरी 2024 के तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो इस समय अपने पार्टनर के साथ हर चीज़ को अच्छे से मिलजुल करके सही योजना बना करके कार्य में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। तभी जा कर के आपका पार्टनरशिप का जो बिजनेस है कुछ हद तक सकारात्मक रहेगा, अन्यथा बड़ा नुकसान होने की संभावना नज़र आ रही है। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अन्यथा नुकसान होने की प्रबल संभावना है। वहीं दोस्तों के साथ भी कुछ न कुछ समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके 11वें भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल को अस्त करने वाले ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज आपके 11वें भाव के अधिपति बनते हैं। तो दोस्तों देखिए जो आपका 11वां स्थान होता है वह आपके लाभ का स्थान होता है, आपकी इनकम का स्थान होता है, आपकी डिजायर्स का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। सूर्य महाराज आपकी 11th हाउस के अधिपति बनकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस समयावधि में आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, मंगल के अस्त होने की वजह से पूरी नहीं हो सकती हैं। इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुख्य रूप से 17 जनवरी 2024 तक का समय। उसके पश्चात जैसे ही मंगल महाराज पूर्व दिशा में उदय होंगे वैसे ही आपका भाग्य भी जागृत होने लगेगा, लाभ जागृत होने लगेगा, क्योंकि सूर्य का सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं यह नीच अभिलाषी होकर के गोचर कर रहे हैं। और दोस्तों शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह नीच में जितना नकारात्मक परिणाम देता है, खराब परिणाम देता है, उससे कहीं ज़्यादा खराब परिणाम जब वह ग्रह नीच अभिलाषी होता है तब देता है। और वर्तमान समय में सूर्य ग्रह नीच अभिलाषी होकर के गोचर कर रहे हैं, इसलिए लाभ के मामले में अवश्य ही आपके जीवन में रोड़े अटकने वाले हैं। यानी कि इस समय आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, फिर भी आपको उस हिसाब से लाभ की प्राप्ति नहीं होगी जिस हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इस समय आपको ज़्यादा चिंता, तनाव, टेंशन लेने से बचना चाहिए, अन्यथा कुछ मिलने वाला तो है नहीं, सिर्फ डिप्रेशन का शिकार होंगे। इसलिए जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आपको अपने जीवन में फेस करनी पड़ती हैं उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कीजिए, उनके बारे में सोचना बंद कीजिए, तभी जा कर के आपके लिए कुछ न कुछ सकारात्मक परिस्थिति का निर्माण होगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और 5वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके द्वादश भाव से संबंधित है, आपके खर्चे से संबंधित है, क्योंकि इस समय द्वादश स्थान पे ही मंगल महाराज अस्त हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों द्वादश स्थान जो होता है वह आपके खर्चों का होता है, आपके को निवेश का होता है, आप जहाँ पर निवेश करते हैं उसके बारे में विचार किया जाता है।
तो ऐसे में दोस्तों मंगल के अस्त होने की वजह से इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, फिजूल की खर्ची हो सकती है, बेकार की चीज़ों में आपके खर्चे हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जहां पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो वहां से ही अपने जेब से पैसा निकालें, अन्यथा अपने जेब को जैसा का तैसा ही रहने दे तो बेहतर है। कोर्ट कचहरी में, अस्पतालों में भी कुछ न कुछ धन खर्च हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए मंगल ग्रह के अस्त होने का आपके जीवन पर प्रभाव। अब इस अस्त काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी अवश्य करना चाहिए। तो रोजाना सूर्योदय के पश्चात मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन ज़रूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करें और उनके बीच में कुछ मीठा खाने पीने को, कुछ मिठाई बांटिए। इससे मंगल का यह अस्तकाल आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।